तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। 5 पापों में परिग्रह पाप का वर्णन आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज के द्वारा श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में किया जा रहा है। परिग्रह के मूल में 2 भेद बताए गए हैं। मूर्छा ममत्व भाव को पर पदार्थों में वस्तुओं में अपनापन का जो भाव है वही ममत्व भाव है, स्वामी पने का जो भाव है उसे परिग्रह कहा गया है। और वह अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह के भेद से 2 प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है, उसके नाम आपने समझ लिए हैं। अब आगे बाह्य परिग्रह बहिरंग परिग्रह जो 2 प्रकार का है उसके बारे में बताया जा रहा है। दोहराएंगे श्लोक नंबर 117 को। अथ निश्चित सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम् नित्यबाह्य परिग्रह द्विविध चेतन अचेतन के भेद से है सभी परिग्रह सर्वदा सर्वत्र हिंसामय रहें। अथ बाह्यस्य परिग्रहस्य माने इसके बाद बहिरंग परिग्रह के निश्चित सचित्तौ द्वौ भेदौ माने अचित्त और सचित्त यह 2 भेद हैं। अचित्त और सचित्त देखो, अचित्त कहलाता है जो अचेतन है, जो अचेतन पदार्थ हैं वे सब अचित्त कहलाते हैं। और सचित्त कहलाते हैं जो चेतना सहित हैं, जिनमें जीवन है, वे चेतन कहलाते हैं, उन्हीं को सचित्त कहते हैं। इस प्रकार बाह्य परिग्रह के बहिरंग परिग्रह के 2 भेद हैं, अचित्त और सचित्त। और ऐसा सर्व अपि संग माने परिग्रह, यह समस्त परिग्रह कदापि हिंसाम न अतिवर्तते माने कभी भी या किसी भी समय भी हिंसा का उल्लंघन नहीं करते। माने किसी भी समय ये परिग्रह हिंसा से रहित नहीं है, यानी परिग्रह हमेशा हिंसा से सहित है। परिग्रह पाप है और सभी पापों में हिंसा है, ये बात यहाँ पर 5 पाप के प्रकरण में सिद्ध की गई है। तो यहाँ परिग्रह पाप के बारे में भी बता दिया कि ये अंतरंग परिग्रह भी और बहिरंग परिग्रह भी, ये समस्त परिग्रह किसी भी समय हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, माने हिंसा रहित नहीं होते हैं। अर्थात परिग्रहधारी के हमेशा हिंसा होती है, हमेशा हिंसा का पाप लगता है। देखो, यहाँ बहिरंग परिग्रह के 2 भेद किए गए हैं, अचित्त और सचित्त। अन्य ग्रंथों में बाह्य परिग्रह के 10 भेदों का वर्णन आता है। तत्वार सूत्र में सूत्र आया है बहिरंग परिग्रह के भेदों में, वहां पर कहा गया है आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन्य धान्य दासी दास उप्य प्रमाणातिक्रमा, ऐसे 10 परिग्रह बताए गए हैं। तो वो 10 परिग्रह और यहाँ पर बहिरंग के 2 भी भेद किए गए हैं। तो हम देखें दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार अंतर नहीं है कि जो बहिरंग परिग्रह के 10 भेद बताए जाते हैं उसमें 2 भेद ऐसे हैं जो सचित्त की श्रेणी में आते हैं। जैसे वहाँ दासी दास कहा गया है, तो कहीं कहीं दासी और दास के स्थान पर 2 पाया और चौपाया ऐसे भी कहा गया है। तो अपनी अपनी कथन शैली है,
लेकिन ये दो, चाहे दो पाया और चौपाया ऐसे कहें, जैसे चौपाया में कोई के यहाँ गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी, इस प्रकार के जो पालतू पशु जो पालते हैं, पालन करते हैं, तो वो परिग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे चौपाए में। और द्विपद में, दो पाए में मनुष्य माने स्त्री पुरुष वगैरह, जो उनके सेवक नौकर चाकर वगैरह जिनको रखा है, या पहले दासी दास की प्रथा थी, दास वगैरह खरीद करके लोगों को गुलाम बना करके रखते थे, इस प्रकार की पहले प्रथा रही है, तो वो भी परिग्रह में आ जाएंगे। तो ये दो परिग्रह तो सचेतन होते हैं, इन्हें सचित्त की श्रेणी में हम रखेंगे। और बाकी 8 जो बहिरंग परिग्रह हैं वो अचित्त की श्रेणी में आते हैं। जैसे क्षेत्र, वास्तु यानी मकान, दुकान, जमीन वगैरह हैं, तो ये सभी अचित्त में आ जाएंगे। धन धान्य, तो धन धान्य में क्या है, सोना चांदी, रुपया पैसा, इस प्रकार के जो धन में, जिनको हीरे मोती वगैरह, ये सारी चीजें धन में आ जाएंगे। और धान्य में अनाज वगैरह आते हैं, तो धान्य सब प्रकार के, जैसे गेहूं, चना और दूसरी दूसरी चीजें, ये भी अचित्त हैं। देखो ये गेहूं चना वगैरह जब तक इनके उसमें पौधे में लगे रहते हैं, हरे रहते हैं, तो ये सचित्त होते हैं। और जब ये फसल सूख जाती है और सूख गई फसल काट करके ले आए, तो जो गेहूं चना वगैरह अन्य अन्य सारी चीजें धान्य घर में रखते हैं, धान वगैरह, तो ये सभी अचित्त की श्रेणी में आते हैं, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में कपड़े, बर्तन, ये भी अचित्त में आ जाएंगे। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, सोना चांदी, धन धान्य और दासी दास से वहां चले गए सचित्त में। और कौप्य, भांड, बर्तन, कपड़े, इस प्रकार से कोई दूसरे आचार्यों ने अन्य प्रकार से भी वर्णन किया है, तो उसमें उन्होंने लिया है शयन आसन। उसमें शयनासन में पलंग वगैरह, चारपाई, पलंग, सोफा घर में है, ये सब शयनासन में आ जाएंगे। और यान, यान माने सवारी, तो सवारी जो गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, जो भी यान वाहन जो रखते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों के कथन में नाम भेदों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनको हम इस प्रकार से देखें तो दो भेद जो इसमें कर दिए हैं, दो भेदों में सारे समाहित हो जाते हैं। तो सचित्त और अचित्त, इस प्रकार से बाह्य परिग्रह दो प्रकार का होता है, सचेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ। श्लोक दोहराते हैं। अथ निश्चित सचेतौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगय सर्वोप्यतिवर्तते हिंसाम्। और इसके बाद हिंसा और अहिंसा का लक्षण 118 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से परिग्रह धारी जो जीव हैं उनके हमेशा हिंसा का पाप लगता है, और जो परिग्रह से रहित हैं उनके अहिंसा होती है। जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया वे अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके अहिंसा धर्म होता है। श्लोक दोहराएं। उभय परिग्रह वर्जन, उभय परिग्रह वर्जन, माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति, माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति, द्विविध परिग्रह वहनम्, द्विविध परिग्रह वहनम्, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञाः, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञाः। दोनों परिग्रह रहित ही है अहिंसा सूचित करें, दोनों परिग्रह युक्त हिंसा सूत्र ज्ञाता ऋषि कहें। देखो बड़ा सरल सा अर्थ है। उभय परिग्रह वर्जन, वर्जनम आचार्य सूचयन्ति हिंसा इति।
और द्विविध परिग्रह वहनम, देखो ऊपर आया है वर्जनम, वर्जनम माने वर्जन होता है त्याग करना, और नीचे आया है वहनम, वहन करना माने धारण करना। तो उभय परिग्रह, उभय माने दोनों, और यहाँ द्विविध परिग्रह, तो यहाँ भी दोनों शब्द भेद है, बाकी भाव वही है। ऊपर वर्जन है, नीचे वहनम है। तो ऊपर जहाँ वर्जन है, तो वर्जन माने जिन्होंने त्याग कर दिया है दोनों परिग्रहों का, तो वहाँ सूचयंती अहिंसेति, सूचयंती में से आ निकलेगा तो अहिंसेति हो जाएगा, तो वहां पर अहिंसा है। और यहाँ नीचे वहनम में हिंसेति माने हिंसा है। जिन प्रवचनज्ञ जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है उसमें ऐसा कहा गया है। जिन प्रवचनज्ञ माने जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य उभय परिग्रह वर्जनम, दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को अहिंसा इति, अहिंसा ऐसा, और द्विविध परिग्रह वहनम, दोनों प्रकार के परिग्रह धारण करने को हिंसा, हिंसेति ऐसा सूचयंती सूचित करते हैं। सरल सा अर्थ है कि जिन्होंने दोनों परिग्रह का त्याग कर दिया उनके अहिंसा धर्म होता है, और जो दोनों परिग्रह को धारण किए हुए हैं उनके हिंसा पाप होता है। ऐसा जिन प्रवचन के ज्ञाता आचार्यों ने, जैन सिद्धांत के ज्ञाताओं ने बताया है, कहा है। श्लोक दोहराते हैं। उभय परिग्रह वर्जन माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति, द्विविध परिग्रह वहनम हिंसेति जिन प्रवचनज्ञा है। इस प्रकार दोनों परिग्रहों के त्याग करने से अहिंसा धर्म, और दोनों परिग्रह धारण करने से हिंसा पाप होता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब किस प्रकार से परिग्रह में हिंसा होती है, और अंतरंग परिग्रह में भी हिंसा होती है और बहिरंग परिग्रह में भी हिंसा होती है, ये बात आगे विस्तार से बताई जाएगी। और कितना ममत्व भाव, ज्यादा ममत्व भाव रहने से ज्यादा हिंसा होती है, और कम ममत्व भाव रहने से कम हिंसा होती है। या जितना ज्यादा ममत्व भाव रहेगा, मूर्छा का परिणाम रहेगा, उतना ज्यादा परिग्रह धारी वह कहलाएगा, उतनी ही ज्यादा उसके हिंसा का पाप लगेगा। और जिसका ममत्व भाव माने मूर्छा का परिणाम कम होगा, तो उसके उतना ही कम परिग्रह कहलाएगा, और उसके हिंसा का पाप भी उतना कम लगेगा। ये बात आगे हम विस्तार से समझेंगे। आज के लिए अपना पढ़ाई का कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।